हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, हैंसन डिजीज हो गया है, तो इसे जड़ से ठीक करने के लिए आपको क्या करनी चाहिए। यदि आप एमडीटी का दवा बहुत दिनों से आप यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं, एमडीटी का दवा लेते लेते थक गए हैं, कोर्स पर कोर्स किए जा रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हुआ। एक समय आपको लगा था कि इस बीमारी के लिए कोर्स कर लेंगे तो आपका बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने एमडीटी 1 साल खाया, फिर नहीं ठीक हुआ, 2 साल खाए, कई मरीज तो 3 साल 4 साल खाकर अपना पूरा स्वास्थ्य खराब कर चुके हैं। यदि आपको अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे तो आपको 1 साल से ज़्यादा आपको दवा नहीं देंगे और साफ साफ बोलेंगे कि एमडीटी से केवल और केवल ये बीमारी कंट्रोल हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता है। यदि आप इसी तरह के शिकायत से परेशान हैं तो आप इसके लिए होम्योपैथिक दवा चुन सकते हैं। होम्योपैथिक से आपको इलाज करने के बाद बीमारी बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। ओझा गुनी झाड़ फूंक से हमेशा आपको बचनी चाहिए और ठंड के मौसम में आग के पास में कभी नहीं बैठनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है तो बहुत नादानी के कारण, जानकारी नहीं होने के कारण बहुत भाई बहन आपको जाकर आग के पास में बैठ जाते हैं। कई लोग हीटर का भी प्रयोग करते हैं। इस तरह का हीटर का प्रयोग करके आग अपनो तापना जिसे कहते हैं, सेकना कह सकते हैं, आग के पास बैठना कह सकते हैं। ऐसा गलती आप करेंगे तो फफोले पड़ जाएंगे और घाव बन जाएगा, आपका चमड़ा वहाँ का जल जाएगा, क्योंकि वहाँ का चमड़ा सुन्न रहता है, वहाँ सेंसेशन नहीं रहता है। कई मरीजों के साथ ऐसी घटना हो गई है। कोई भी वीडियो सच्चे घटना पर आधारित रहता है। लेप्रोसी के मरीज को देश दुनिया कहीं से भी आप घूम करके आए तो अपना हाथ पांव को जरूर सर्च कर ले, देख ले, सोने से पहले कहीं कट तो नहीं गया है, घाव तो नहीं बन रहा है। कई बार आपको कट जाएगा, मालूम भी नहीं चलेगा कि आपको वहां पर कट लग गया है और इन्फेक्शन हो रहा है। कुष्ठ रोगी का जो पैर से चप्पल निकल जाए, फेंका जाए, आपको मालूम भी नहीं चलता है। चमड़ा सुन्न हो जाए, यदि चमड़ा आपको कहीं का भी सुन्न होने लगे शरीर में, वहां पर सेंसेशन ना हो, यानी वहां पर चिट्ठी काटने से, और एक कलम के माध्यम से भी आपको हम बता देते हैं, कहीं से भी एक कलम लीजिए। हम इस बात को क्यों जोड़ देते हैं, कई हमारे भाई बहन ऐसा है कि वो जांच पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि जांच से ही मालूम चलेगा कि उनको कुष्ठ रोग है कि नहीं, और हकीकत बात यह है कि बीमारी यदि शुरू में है, जांच में बिल्कुल नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा जब बीमारी बढ़ जाता है तब जांच में आता है। एलिसा फॉर आपका लेप्रोसी जांच होता है, स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। इसका जांच के लिए आप जांच नहीं भी करा सकते हैं। कई मरीज पता नहीं जांच करा दिए, जांच पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, बहुत ज़्यादा वो लोग खर्च भी कर देते हैं। जब जांच कराते हैं तो मामला निगेटिव हो जाता है और शरीर में यह बीमारी का लक्षण दिखाई दे रहा है। डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो बोलेंगे कि शुरू में जांच में नहीं आता है, खूब जब बीमारी फैल जाएगा पूरे शरीर में तब आना। बताइए, पूरा जब आपको शरीर में फैल जाएगा उस समय में आएगा, तो ये डॉक्टर का तर्क आपको अच्छा नहीं लगता है, इस तरह का करते। लेकिन ऐसे ऐसे घटना हुआ है, हमारे मरीज खुद बताया है लोग। अभी एक मरीज का था, एमडीटी दवा लेना शुरू किए और उनका 1.5 महीना में आँख का रोशनी बहुत धीरे धीरे लगभग खत्म हो गया था। लेकिन पुनः जब
होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चला, धीरे धीरे वापस आया। एमडीटी के कारण ये आँख का रोशनी आपका खत्म हो सकता है, इसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और एमडीटी से पूरा शरीर काला होने का खतरा रहता है। और इसमें कई लोगों का दर्द रहता है, नसें खिंच जाती हैं। इसके लिए ऑपरेशन का लोग सलाह देते हैं। भूल कर भी ऐसा गलती न करेंगे आप। ऑपरेशन से कोई फायदा आपको नहीं मिलता है, पुनः आपको बीमारी आ जाएगा। ये लंबे समय तक यदि बीमारी रहेगा तो आपको खांसी रह सकता है। खांसी छींकने से, खांसने से बीमारी होता है। मास्क का प्रयोग करेंगे, रुमाल का प्रयोग करेंगे। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। कई लोग समझते हैं कि सेक्स, यौन रिलेशन बनाने की वजह से ये बीमारी फैल जाता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। खांसने सीखने से फैलता है, केवल उस समय सावधानी के रूप में बरतिए। दूसरे व्यक्ति का रेजिस्टेंस पावर बहुत कम हो तभी फैलता है। बाजार में हम लोग जाते हैं, हजारों किस्म के मरीज बाजार में रहते हैं। अगर इस तरह से लगना होता तो किसी को लग जाता, उतने डरने की जरूरत नहीं है। साफ सुथरा रहिए। और ज़्यादा जब बीमारी फैले तो रुमाल या मास्क का प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसे भी कोरोना का इंजेक्शन तो सबको लग गया है। तो यदि इसमें करना क्या है, कई लाख रुपया खर्च करने के बाद भी लेप्रोसी का बीमारी पकड़ में नहीं आता है। आप घर बैठे फ्री में 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपको जांच करने में। सबसे बड़ी चीज़ है झुनझुनी। ठीक से देखिए, हमारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियर कट कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है। जांच में के फेरे में ना पड़े, बात दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत फेरे में पड़ जाएंगे। जांच जांच जांच, हर बीमारी में जांच, कितना जांच कराएंगे, कितने पैसा है आपके पास में। तो पैसा बचाइए और ध्यान से सुनिए। अच्छा लगेगा तो आप बात को समर्थन करिएगा, नहीं तो मर्जी आपकी है। झंझनाहट रहेगा, तीव्र झुनझुनी आपको आएगा, भारी कमजोरी और थकान लगेगा। और धूप में जाने के बाद में आपको धूप बर्दाश्त ही नहीं होगा। चमड़ा जो होता है बूढ़े की तरह होने लगे, कम उम्र में ही बूढ़े जैसा आदमी दिखने लगेगा। और हाथ पांव में झुनझुनी, तनाव, खिंचाव लगने लगेगा। हाथ पांव का उंगली पतला पड़ने लगे। और खास करके नाखून जब आपका ये काला होने लगे, मोटा होने लगे, खराब होने लगे, तब ये नाखून के आधार पर भी आप तय कर पाएंगे कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है। यदि बीमारी आगे बढ़ता है तो हाथ पांव की उंगली को धीरे धीरे टेढ़ा करने लगता है। मुंह को भी टेढ़ा कर सकता है, नाक को भी टेढ़ा कर सकता है। पलक आपको नीचे पर गिरेगा नहीं, उठाइएगा तो उठेगा नहीं। इसमें ये चीज लक्षण आता है। और मेमोरी, लेप्रोसी के मरीज का मेमोरी जो होता है धीरे धीरे घटकर एकदम आपको बहुत लगेगा कि आपको नहीं मालूम चलेगा। आप तो कहेंगे नहीं नहीं मेरा एकदम मेमोरी ठीक है, लेकिन मेमोरी भी घट जाता है। कई लोगों का ब्लड प्रेशर भी साथ में रहता है, शुगर भी साथ में रहता है। तो इसका ट्रीटमेंट करने के बाद में शुगर का लेवल भी ठीक हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल आ जाता है। और इसकी खास पहचान, जहाँ पर आपका कलर जो है चमड़ा मोटा होने लगे, कलर डिस्कलर हो जाता है, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। वहाँ से पसीना आपको बिल्कुल नहीं निकलेगा। वहाँ का केस भी झड़ने लगता है। बीमारी ठीक होने के बाद में केस भी जम जाता है और पसीना वहाँ से निकलने लगता है। तो कहीं पर भी चमड़ा यदि हो गया है तो बारीक नुकीला कोई भी कलम लीजिए या कोई भी चीज़ लीजिए और वहाँ का चमड़ा मोटा हो गया है, काला हो गया है, तो दही के छाली के तरह, भैंस के छाली के तरह, हाथी के चमड़े की तरह मोटा यदि चमड़ा हो जाए तो वहाँ पर आपको एक कलम हिलाकर देखनी चाहिए। यदि कलम हिलाएंगे, सुई चुभोएंगे, चिट्ठी काटेंगे, पिन हिलाएंगे, अल्पिन हिलाएंगे, तो यदि वहाँ पर नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, चमड़ा सुन हो जाता है। सुन बहरी मतलब कि मालूम नहीं चले। सुन बहरी कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि आम लोगों द्वारा ये कहा जाता है। सुनबहरी का वास्तविक और रियल नाम कुष्ठरोग है, लेप्रोसी है, हैंसन डिजीज है। इतने नामों से, कोड इतने नामों से जाना जाता है।
तो नाम भी जान लीजिए, कहीं कहीं आपका प्रिस्क्रिप्शन पर पुर्जा प्रोडक्ट के हैंसन डिजीज लिख देगा, आप चकराइएगा मत कि हैंसन डिजीज कौन सा बीमारी है। सुनबहरी जिसे कहते हैं, कुष्ठ रोग, कोढ़, हैंसन डिजीज यही है आपका। तो कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाने के लिए सबसे पहले आप कंट्रोल करना सीखिए। हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका जो लेप्रोसी कुष्ठ है कंट्रोल रहता है। ठीक करने के लिए अब ये मत पूछिएगा यही खाली खाने लगेगा, ठीक करने के लिए पूरा बीमारी को लक्षण के अनुसार दवा को चलानी पड़ती है। पूरा लक्षण का रिकॉर्ड करें, दिक्कत क्या है। तो हाइड्रोकोटाइल और ये चालमोगरा का तेल, चालमोगरा का तेल ये आपको 250 रुपये का पड़ता है 50 ml, 250 रुपये का 50 ml पड़ता है चालमोगरा का ऑयल। इसलिए हम सलाह देते हैं कि मस्टर्ड ऑयल, करू तेल आप उसके बदला में प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। आँख के सामने मस्टर्ड और तोरी का तेल जिसे कहते हैं, सरसों का तेल आप पेराई कराइए आँख के सामने, घर से देहात से कहीं से मिल जाएगा। उसको नहाने से पहले आपको मालिश करनी चाहिए। और साबुन में हमेशा पियर्स, इस टाइप का साबुन कहीं पर भी मिलता है, आप ले लीजिए। पियर्स साबुन है, ग्लिसरीन युक्त साबुन, कई मरीज का प्रयोग कर चुके हैं, उनको बहुत फायदा मिला है। और इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, इस पर से उस पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इस पर से इस टाइप का साबुन ही आपको प्रयोग करनी चाहिए। आप उंगली का फिंगर जो है इस पर से उस पर दिखाई देता है। और होम्योपैथिक में भी कई सारा उस तरह का आता है, बहुत सारा आता है प्रोडक्ट, बड़े बड़े कंपनियों का आता है, महंगा पड़ता है, लेकिन आपके त्वचा के लिए बहुत ही बेहतरीन साबुन है, बहुत ज़बरदस्त साबुन है। तो लेप्रोसी के मरीज, कोई ज़रूरी नहीं है कि लेप्रोसी का मरीज जब हो जाए तभी प्रयोग करें, ऐसे भी आप कर सकते हैं, पहले से ही आपका त्वचा सुंदर दिखेगा। ये यौन क्षमता को यानी सेक्स पावर को भी जीरो कर देगा। ये नपुंसक बना सकता है, यानी बच्चा होने में भी बहुत लोगों को दिक्कत लग सकता है। ये पैर से लेकर के ये आपको बहुत धीरे धीरे सुनप्पन बढ़ते जाता है। पैर, ठेहुना, छाती तक भी हम आ गया है, जिनका 80% भाग सुन्न हो गया है, वो भी आज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक है। कई लोगों का 90% तक ये आपको बीमारी के कारण उनका चमड़ा सुन्न हो गया है। वर्ल्ड में छोटे आपका देहात में के डॉक्टर हैं, या एम्स में चले जाइए या उससे भी आगे अमेरिका चले जाइए, कहीं भी जाइएगा तो त्वचा का सुन्न होना, चमड़ी का सुन्न होने के आधार पर ही आपको तय होगा कि लेप्रोसी है कि नहीं है। तो आप वो तय क्यों नहीं कर लेते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। लक्षण के आधार पर ही होम्योपैथिक दवा चलता है, और लक्षण के आधार पर ही यदि दवा चले तो आपके लिए विशिष्ट ये चिकित्सा पद्धति कहलाएगा कि इसमें कोई जांच पड़ताल आपको नहीं करानी है। हर चिकित्सा पद्धति की अपनी अपनी खासियत है। अंग्रेजी दवा चलाने के लिए जांच करना बेहद जरूरी रहता है, लेकिन होम्योपैथिक दवा चलाने के लिए आपको जांच जरूरी नहीं है, क्योंकि लक्षण पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। इसमें आपको खाने में परहेज तो ऐसे कुछ भी नहीं करना, तेल मसाले के प्रयोग से ज़्यादा बचनी चाहिए, हरा सब्जी खानी चाहिए, फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, शुद्ध देसी घी, दाल, दही, ये सब जो भी शरीर को स्ट्रॉन्ग कर दे, मजबूत कर दे, एकदम हनुमान जी की तरह, एकदम जो होते हैं, कोई भी अपने अपने धर्म में जो भी बलशाली जिनको मानते हैं, वैसे आपका शरीर बन जाए तो आपके लिए बेटर है, बढ़िया है। तो ये चीज़ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और थोड़ा सा शांत चित्त आपको रहनी चाहिए। रोग ठीक हो इसके प्रति आप निश्चिंत रहिए, अंदरूनी धीरे धीरे ताकत को बढ़ाइए, हमारा बीमारी जरूर ठीक होकर रहेगा। ये आपको आत्मविश्वास रखनी चाहिए, थोड़ा सा घबराइए नहीं। यदि आप लंबे समय तक होटल में खाना खाएंगे, कैंटीन में खाना खाएंगे, लंबे समय तक विदेश में रहेंगे
और बहुत दिनों तक अनियमित खान पान आपका रहा, समय पर भोजन नहीं लिए हैं, तो आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ये कुपोषण, मालन्यूट्रिशन, गरीबी के कारण ही ये बीमारी होता है। लेप्रोसी के मरीज को साफ सुथरे जगह का प्रयोग करनी चाहिए। और फल, यदि घर का गार्जियन यदि समझदार नहीं हो तो घर में बहुत सारे लोगों को लेप्रोसी का शिकायत हो सकता है। फल लोग नहीं खाते हैं, फल आप नहीं खाते इसलिए कि फल को महंगा समझते हैं, सोचते हैं कि हम खाएंगे तो सब घर भर को खिलाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आपका गलत सोच है। हैबिट डालिए, आदत डालिए, एक फल, एक संतरा लाइए और उसमें 10 फारा कहते हैं पीस रहता है, एक एक पीस सबको दे दीजिए, विटामिन सी मिल जाएगा। और परिवार के लोग भी आपको आपस में प्रेम सद्भाव से रहेंगे, खुश रहेंगे। तो घर के लिए कुछ कीजिए आप, जो भी पैसा कमाते हैं। अब मान लीजिए कपड़ा है, जंघिया आप खाली पहन लीजिए, खाली आप गंजी पहन लीजिए, तो इससे तो आपका पूरा ड्रेसअप नहीं कहेगा, इसमें तो आप अच्छा नहीं लगेंगे। जूता पहनते हैं, कपड़ा में पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, क्या क्या इसको पाउडर क्रीम, नहाते, सब चीज़ करते हैं, तब आप अच्छे लगते हैं। ठीक उसी तरह से केवल भात रोटी, चावल रोटी, रोटी सब्जी जैसे तैसे, और बिहार यूपी में मकई का जो पीस करके जो सतुआ बनता है, सतुआ, इसको भी भोजन के रूप में ये लोग लेते हैं और खाकर बड़ी खुश रहते हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि इसमें सारा विटामिन नहीं पाया जाता है, सारा विटामिन सतुआ में नहीं पाया जाएगा। कम मात्रा में खाइए। तो फल भी खाइए, अपने स्वाद अनुसार नहीं चलिए, थोड़ा थोड़ा गजरा भी खा लीजिए, हलवा बनवा लीजिए, आंवला खाइए, चटनी खाइए। बाजार के खाना खाने से, बाजारू खाना खाने से, होटल के खाना खाने से बचिए। घर का खाना सर्वश्रेष्ठ होता है। यदि किसी भी तरह का कुष्ठ रोग के लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, और एक बात और, यदि हाथ पांव में घाव हो जाए तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। हाथ पांव में घाव हो जाए, ठीक होने का नाम नहीं लेता है। धब्बे धब्बे लाल लाल आने लगते हैं, शरीर में फोड़े फोड़े निकल सकते हैं, पूरे शरीर में फोड़ा फोड़ा आने लगेगा और ठीक होने का नाम नहीं लेता है। कई लोगों को एलर्जी की भी शिकायत रहती है, यानी लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज का कई बार एलर्जी देखा जाता है, दाने दाने निकलते हैं और बुखार भी उन्हें रहता है। यदि लंबे समय तक बुखार यदि कुष्ठ रोगी को रह गया तो प्लेटलेट्स घट सकता है, उनको जान का खतरा भी हो सकता है। खून का स्तर जो है 10 ग्राम, लास्ट 9 ग्राम से नीचे न आए तो बेहतर है। 10 ग्राम के ऊपर यदि आपका ब्लड रहता है तो अच्छी बात है। इसके लिए आप सीबीसी का टेस्ट करा सकते हैं। सीबीसी कराइए, कंप्लीट ब्लड काउंट, सी से कंप्लीट, बी से ब्लड, सी से काउंट। सीबीसी सभी रोगियों को करानी चाहिए। जांच में सीबीसी आपको जांच करानी चाहिए और प्लेटलेट्स न घटे इसकी चिंता करनी चाहिए। जो पपीते का सेवन है, आंख का रोशनी जो कम होता है लेप्रोसी में, वो मेंटेन रहता है। ऐसे हर खाना को, मीट, मांस, मछली, अंडा भी आप लीजिएगा, कोई मना नहीं है। कोई कहता है बैगन खाएंगे कि नहीं, बैगन से लगातार कोई भी खाएगा तो खुजली का प्रॉब्लम हो जाएगा। सेम कोई लगातार खाएगा तो उसको खुजली का प्रॉब्लम हो सकता है। तो 4 जगह से टेस्ट कभी कभी लोग कर देते हैं, काट करके ब्लड को, स्किन स्मीयर टेस्ट। तो लंबे जांच पड़ताल के फेरे में बहुत ज़्यादा न पड़े। ये लक्षण से ही मालूम चल जाता है कि कुष्ठ रोग है कि नहीं। इसका बिल्कुल आसान जांच है। कहीं पर भी जाइएगा, अमेरिका सुन ही देखेगा, जिसे सुन कहते हैं। तो चमड़ा सुन है कि नहीं, मान लीजिए कि चमड़ा सुन नहीं है, यहाँ हलाइएगा तो लगेगा, बुझाने लगेगा आपको। तो पैर से चंबल निकल जाए, मेमोरी आपको बहुत ज़्यादा कम हो जाए, आपको नहीं समझ, गौर करिएगा तो आपको मालूम होगा कि मेमोरी आपका धीरे धीरे बहुत कम हो गया है और दिन प्रतिदिन शरीर का शक्ति धीरे धीरे घटते जा रहा है।
ऐसे लक्षण जो होते हैं कुष्ठ रोग लेप्रोसी के लक्षण रहते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको जांच की तरफ नहीं भागनी चाहिए, लक्षण के आधार पर भागनी चाहिए। क्योंकि जांच में आप जाएंगे तो फेरे में भी पड़ सकते हैं, समझदारी नहीं होने के कारण। बीमारी होने के बाद भी आपका जांच निगेटिव आ सकता है, आपके बीमारी के लिए खतरा हो सकता है, आपके शरीर के लिए खतरा हो सकता है ये बात। तो बात को समझिए, सिम्टम में यदि आ गया तो सिम्टम के आधार पर ही चले तो बढ़िया है। और होम्योपैथिक दवा चलाने के लिए जांच मायने नहीं रखता है, लक्षण मेन होता है, और इसके लिए डॉक्टर ही काफ़ी रहते हैं। होम्योपैथिक दवा चलाने के लिए जांच जरूरी नहीं है, लक्षण के आधार पर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी पूछिएगा यही आएगा। यदि आपको होम्योपैथिक दवा अब दिमाग में होगा कहीं नहीं होगा, चल गया तो क्या होगा, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो इसमें आप निश्चिंत रहिए। यदि आपको किसी भी तरह की सलाह की जरूरत है लेप्रोसिस संबंधी, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। कुष्ठ रोगियों के सपोर्ट करने के कारण उनको इस पर हमें सलाह हमेशा लेते रहते हैं। कुष्ठ रोगियों को लाइक करने के कारण, सब्सक्राइब करने के कारण, चैनल को सपोर्ट करने के कारण और कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल दिन रात देश नहीं विदेशों में भी देखा जाने लगा है और काफ़ी लोग पसंद करते हैं। कुष्ठ रोगी एक भी न रहे ऐसे हम कल्पना करते हैं, और पूरा दुनिया में कुष्ठ रोग लाखों की संख्या में है। तो कम से कम इतना हम प्रयास करते हैं कि हमारे जो अंडर में आए, हमसे जो ट्रीटमेंट ले, हमारा जो सलाह ले, कम से कम भगवान उन पर कृपा बनाए रखें और उनका बीमारी 100% ठीक हो। इसी उम्मीद के साथ आपके से हम विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।